नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने संघर्ष में जुटे होंगे, भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 19, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है, उसमें अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर देखा जाए तो जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों का जो अध्याय है, उसमें अनुच्छेद 19 एक क्रोड है, उसका केंद्र बिंदु है। अनुच्छेद 19 1 से लेकर 6 तक महत्वपूर्ण बिंदु में विस्तृत है, अंकित है संविधान में हमारे। अनुच्छेद 19(1) में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जो अनुच्छेद 19(1) क से लेके अनुच्छेद 19(6) तक दी गई है। प्रारंभ में भारतीय संविधान के द्वारा 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी अनुच्छेद 19 के तहत, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति से जुड़ा हुआ जो स्वतंत्रता थी उसे हटा लिया गया, उसका लोप हो गया। इसलिए अब 44वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। उसको अब हम एक एक करके जानेंगे। ये अनुच्छेद 19 जो इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो कोड माना जाता है, वो किस लिए है, वो जो 6 स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए एक एक करके उसका जानते हैं। अनुच्छेद 19(1) क ये कहता है, इसके द्वारा हमें भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी व्यक्ति को अपनी बात बोलकर, लिखकर या अन्य माध्यमों के द्वारा अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। इस 19(1) क के द्वारा या 1 क में प्रेस की स्वतंत्रता एवं सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता भी शामिल है। यानी इसके माध्यम से 19(1) क के द्वारा हमें विचाराभ्यक्त की स्वतंत्रता प्रदान होती है। हम किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की आलोचना प्रत्यालोचना कर सकते हैं, लेकिन वो आलोचना प्रत्यालोचना तर्क के आधार पर होगी, तथ्य के आधार पर होगी और युक्तियुक्त होगी। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 19(1) ख। अनुच्छेद 19(1) ख शांतिपूर्ण तथा शस्त्रविहीन होकर सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी हमें यह अधिकार प्रदान करता है कि हम शांतिपूर्ण और निरायुध होकर के, यानी बिना किसी हथियार के सभा कर सकते हैं और अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) ग संस्था और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कोई भी व्यक्ति संस्था बना सकता है और उसे समुदाय, अपना संगठन खड़ा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) घ भारत में सर्वत्र आबाद आवागमन की स्वतंत्रता। यानी हम भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की किसी पासपोर्ट या किसी रोक टोक की जरूरत, रोक टोक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 19(1) अंग ये भारत के किसी भाग में निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं या वहाँ रह सकते हैं। 19(1) च ये डॉट करके में लिखा है, मैंने लिखा है वो इसलिए क्योंकि यहीं पे संपत्ति के अर्जन का या उसके व्ययन का, उसके निर्वहन का अधिकार प्राप्त हुआ था, स्वतंत्रता के तौर पर मिला था, वही जो है हटा दिया गया। तो अब ये रिक्त है। 19(1) च इसका लोप हो गया। यहाँ पर संपत्ति की से जुड़ी हुई स्वतंत्रता हमें दी गई थी। 19(1) छ
1906 के द्वारा कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता है। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, उसे अपना भरण पोषण करने के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए किसी भी प्रकार की वृत्ति, कार्य करने की, आजीविका की, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता होगी। तो ये 6 प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं जो हमें भारतीय संविधान, जो हमें संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार रूप में प्रदत्त की गई हैं। लेकिन ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो असीमित नहीं है, वो निरंकुश नहीं है। जैसा कि न्यायमूर्ति मुखर्जी ने गोपाल बनाम मद्रास राज्य के बाद में कहा था कि स्वतंत्रता अनियंत्रित या निर्बाध रूप से या सर्वथा बंधन मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर स्वतंत्रता इस प्रकार से होगी तो वो स्वतंत्रता अराजकता और अव्यवस्था में बदल जाती है। इसलिए सरकार को या राज्य को समाज कल्याण के लिए, सामाजिक हितों के लिए स्वतंत्रताओं पर, स्वास्थ्य, शांति, व्यवस्था, नैतिकता के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाने का अधिकार है। इसीलिए संविधान ने प्रत्येक स्वतंत्रता पर स्वतंत्रताओं की कोई न कोई सीमा निश्चित कर दी है। अब चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य, एक कल्याणकारी समाज की स्थापना करने का वचन देता है, इसलिए सामाजिक हितों के सामने, जब भी सामाजिक हित की बात आएगी, सामूहिक हित की बात आती है, उसके सामने, सामाजिक हितों के सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को झुकना होता है। इसीलिए भारतीय संविधान के द्वारा ऐसे आधार बनाए गए हैं, ऐसे सीमाएं निश्चित की गई हैं जिसके आधार पर भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन का मतलब है कि जो भी राज्य द्वारा सीमाएं या प्रतिबंध लगाया जाएगा उसका कोई ठोस आधार होगा, उसका युक्तिपरक आधार होगा। उसी को कहते हैं युक्त निर्बंधन, यानी निर्बंधन मतलब सीमाएं। तो वो जो युक्त निर्बंधन है, वो जो आधार हैं वो क्या हैं, उनका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेके 2 to 6 वर्णित है। वो निर्बंधन क्या क्या हो सकते हैं इन स्वतंत्रताओं पर, तो वो मैंने आपको संक्षेप में लिख दिया है। वो जो निर्बंधन है जिसके आधार पर हमारी इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है, वो है मानहानि, न्यायालय की अवमानना, शिष्टाचार या सदाचार, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता। यानी इन आधार पर या ये जो हमारी स्वतंत्रता हमें नागरिकों को प्राप्त हैं, ये जो स्वतंत्रताएं हैं, उन स्वतंत्रताओं पर वो स्वतंत्रताएं अगर इनका उल्लंघन करती हैं तो उन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे आपको भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप किसी का मानहानि नहीं कर सकते, आप न्यायालय का अवमानना नहीं कर सकते, शिष्टाचार या सदाचार की सीमा को आप लांघ नहीं सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आपके उस भाषण, उस आपके जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया सकता है। ऐसे ही अगर आप सभा करने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन वो जो सभा है उससे ये सरकार को अंदेशा है कि आप वो शांति भंग हो सकती है, या वो जो सभा हो रही है वो देश की अखंडता और प्रभुता के खिलाफ है, तो ऐसी सभा पर प्रतिबंध लगाया सकता है। ऐसे ही भारत में सर्वत्र अबाध आवागमन स्वतंत्रता पर भी आप प्रतिबंध लगा सकता है। यदि आप ऐसे जगह जाएं जहां पर सरकार ने रोक लगाई है, या उस क्षेत्र के, उस विशेष क्षेत्र के जो सीमाएं, उसकी जो स्थिति है उसके हिसाब से उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता है, वो भी लोक व्यवस्था या सुरक्षा या उस वहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से अगर वो युक्तियुक्त तरीके से है तो आप वहाँ पर नहीं रह सकते। आप समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, आप ऐसा कोई समुदाय संस्था नहीं बना सकते जो देश की अखंडता पर आँच आए या विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंध पर आँच आए। मतलब कुल मिला कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जो युक्तियुक्त निर्बंधन का जो आधार है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर स्वतंत्रताएं इन आधारों का उल्लंघन करती हैं तो वो स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित की जा सकती हैं।
ऐसा अधिकार स्वयं संविधान राज्य को देता है, यानी सरकारों को देता है कि वो ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों, ये रहा अनुच्छेद 19 का विवरण। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उस पर सेलेक्ट ऑल को सेलेक्ट कर दें, ताकि मेरे जो नोटिफिकेशन हैं वीडियोज़ के वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट वॉइस करिएगा। तो दोस्तों, एक अगले और जो अच्छे वीडियोज़ के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।